डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये वाली वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को मेन चीज़ें बताई थी उनके मैं ज़रा आंसर्स भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से वीक हैं। ठीक है, तो टॉपर जो हैं उन्होंने ये वाले तो याद करने ही करने हैं, लेकिन उन्होंने बुक को थॉरली जो सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने सारा कुछ याद करना है। ये सिर्फ वीक बच्चे जो हैं वो करेंगे। ठीक है, या दरमियाने मीडियोकर यानी कि मीडियम जो हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये उनके लिए ये वाली जो बुक है आप लोगों की, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो है ये वाला इसका आंसर सीधा सीधा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर करेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं, डेफिनेशन भी। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो और फिर इसकी यहाँ से लेके शूट सिस्टम की यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बड़ा ही ईजी है, सारे लेक्चर्स आपको पता है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ये हो गया। इसके बाद ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपायरेशन मैं बताता हूँ, ईजी सी, बस ये वाली लाइन आप लोग कर लें तो ये ट्रांसपायरेशन बन जाएगी, और ईजी सी ट्रांसलोकेशन की ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी। कोई लंबी चौड़ी नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, मीडियम बच्चों के लिए इतनी काफ़ी है। ठीक है, दूसरों के लिए भी। तो दूसरे भी जो देख रहे हैं वो भी साथ साथ करते जाएं। आगे फोटोसेंथिसिस और रेस्पायरेशन, ये वाले जो दोनों सवाल हैं। ठीक है, फोटोसेंथिसिस और रेस्पायरेशन वाला ये तो मैंने कहा हुआ है कि इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 3 इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तीनों में से एक तो ये वाला आना ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये फोटोसेंथिसिस रेस्पायरेशन हो गया। आगे अडेप्टेशन ऑफ लीव्स फॉर फोटोसेंथिसिस में से ये वाला जो है, ये 5 पॉइंट्स जो इसके शॉर्ट भी करवाए गए थे। ठीक है, ये वाले आपने कर लेने हैं। अगर कंपैरिजन आएगा इसमें तो सारे दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन लगा के। तो अगर सिमिलैरिटीज भी लिखनी है तो इधर भी ये वाला लिखना है पॉइंट, और इधर भी ये वाला लिखना है। और इसी तरह अडाप्टेशन वाले जो थे मैंने आप लोगों को एक कमांड वर्ड से ही बस आप लोग लिख सकते हैं। मैनी लीव्स आर फ्लैट शेप, मैनी लीव्स आर क्वाइट थिन थिन तो शॉर्ट टू रीच इनर सेल्स, इतना कर लें। दूसरा, देर आर मैनी स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, इतना कर लें। आगे देर आर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट इन द अपर सेल्स ऑफ द लीफ, इतना ही बहुत है। और द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन इन द लीफ सप्लाईज वाटर। ठीक है, ये मीडियम बच्चों के लिए, लेकिन टॉपर्स पूरी करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो है था जाइलम एंड फ्लोएम वाला, ये ही एक इंपॉर्टेंट रह गया हमारे पास। ठीक है, खास तौर पे जाइलम और फ्लोएम की ये वाली शक्लें बनानी, क्योंकि ये लॉन्ग में आई हुई थी पिछले साल। ठीक है, और ये फ्लोएम के 4 पॉइंट्स आ गए। ये वाली शक्लें नहीं करनी, ये ज़रा गलत बनी हुई है क्योंकि ये कंसेप्ट चेक है। ठीक है, और उसके अलावा ये वाला पैराग्राफ भी पिछली दफ़ा आया हुआ था, ये वाला डब्बा बनाना। ठीक है, डब्बा बनाना तो नहीं उसने दिए हुए थे, उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों ने करना था। आगे हमारे पास आ जाता है, अब ये हमारे पास अभी तक चैप्टर नंबर 1 हुआ है। ठीक है, 5 MCQs आने हैं, 5 CRQ और 5 नंबर के ERQ, और लर्न पास्ट पेपर भी। तो पास्ट पेपर भी आप लोगों ने याद कर लेना है। ये रहा पास्ट ये तो नोट्स है ना। बहरहाल पास्ट पेपर जो है वो हर चैप्टर के आप लोगों को पता है कहाँ से निकालने होते हैं। यहाँ पे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद ये वाला चैनल नाम है। ठीक है, ये लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा। चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लोगों ने ये वाली जो प्ले लिस्ट है पहले, जिसके अंदर 65 वीडियोज़ हैं। ठीक है, एक ये वाली, इसको रहने देना। इसमें से ये जाके इसके ऊपर जाएंगे, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर सारे, एक तो लेक्चर्स पहले मौजूद हैं पहले नंबर पे, दूसरा यहाँ पे पास्ट पेपर नीचे करेंगे तो आप लोगों को पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का पास्ट पेपर आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक है, ये वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। पास्ट पेपर चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे आंसर बताए हुए हैं। रस्टिंग, आगे चैप्टर नंबर 5 आ जाता है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 5 अगर ओपन करें तो सबसे पहला जो सवाल है वो डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड टार्निशिंग वाला है। तो ये रस्टिंग एंड टार्निशिंग वाली जो आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई हैं, ठीक है, ये कर लेनी है। अनयूज सब्सटेंस फॉर्म्ड आउट ऑफ द, इतनी भी बहुत है। ठीक है, उसके अलावा ये वाली जो इसकी इक्वेशन है ये वाली कर लेनी है। और इसी तरह टार्निशिंग की, ये वाली टार्निशिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये इसकी एग्जाम्पल्स ही आगे आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। ये रस्टिंग टार्निशिंग हो गया। आगे हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज, पिछले दोनों सालों से यही वाला लॉन्ग आ रहा है और इस साल भी यही वाला ही आ जाना। ठीक है, ये को 4 पॉइंट्स हैं और एक एक नीचे एग्जाम्पल है। ठीक है, 2-2 एग्जाम्पल, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है पूरी बुक का अगर कोई सबसे जो आसान तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला है। नेक्स्ट ये भी हो गया रेस्पायरेशन, कंबशन एंड बर्निंग। तो रेस्पायरेशन, कंबशन, बर्निंग वाला बड़ा ही, रेस्पायरेशन तो पहले भी हमने पढ़ी है, वो वाली भी लिख सकते हैं वैसे ये इक्वेशन के साथ। आगे ये आ गई कंबशन हमारे पास, और आगे हमारे पास एक आ जाती है डेफिनेट, ये इसकी इक्वेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक है, वरना हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये चलो ये रेस्टिंग कंबशन होगी। उसके अलावा ये इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑन एनवायरनमेंट जो है कंबशन का, ये कंबशन का बर्निंग इम्पैक्ट।
ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये वाला भी आ सकता है इजीली, क्योंकि ये पिछले साल आया हुआ है पेपर में, बस 2 लाइनें इसका आंसर है। आगे हमारे पास मरकरी, ग्लास और कॉपर के जो यूजेस हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। अगर तो ये मरकरी, ग्लास और कॉपर को मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये हो गए ग्लास के पहली प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आगे फिर यूजेस, मरकरी और ग्लास हो गया, प्लास्टिक का फिर आ जाता है ये वाला, ये प्रॉपर्टीज होगी, और ये फिर यूजेस, और ये मरकरी के यूजेस और प्रॉपर्टीज दोनों इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है। तो मरकरी, ग्लास और कॉपर की भी थी, ये कॉपर की हैं, चलो एक इजाफी मैंने लगवा दी, खैर है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं इसके पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स इसके जो हैं ये रहे चैप्टर नंबर 5 के, और ये वाले सारे के सारे आपको सॉल्व करके मैंने वीडियो भी बना के भेजी हुई है, ये भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर, अगर तो आप लोग नीचे जाएंगे वहीं पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ, अगर तो ये रही पास्ट पेपर्स चैप्टर नंबर 5 के। तो आगे चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो में वापस चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आनी है एग्जाम्पल समेत करनी है। ये सोल्यूशन की आ गई, और साथ डिजॉल्विंग की डेफिनेशन यहाँ तक आ जाती है, आगे सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ तक। आगे हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है, ये रही वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांस होता है, आया भी हुआ है। ये रही सस्पेंशन की डेफिनेशन। आगे हमारे पास आ जाती है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन, इनकी साथ एक एक एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। आगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आ गया, बस ये वाली डेफिनेशनें थी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशनें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, सुपर एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। साथ साथ आगे सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर, तो ये रही सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, और ये इसके फैक्टर्स हैं 3, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वाला तो बहुत ज़रूरी है, ये पहले आ गया फैक्टर सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, पहले इतना करना है और फिर इतना कर लें, और अगर तो हाँ इतना ही काफ़ी है वैसे तो, ये वाला जो है ना इसके लिए, गैसेस के लिए भी और सॉलिड्स के लिए भी। आगे इसके बाद ये वाला साइज ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो स्टीयरिंग द मिक्सचर है, ये तो सारा ही करना है, और ये वाला बड़ा ही इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन, हो गई सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर, ये भी हो गया। पास्ट पेपर की तरफ आ जाएं तो पास्ट पेपर इस चैप्टर के आप लोगों को करवाए हुए हैं, और इसको भी मैंने सॉल्व करके भेजा हुआ है। इसके अंदर ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन और भी है, ये वाला व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन टर्न इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टर्न इनटू अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी मैं जवाब दिखा रहा हूँ और वैसे भी देख रहे हैं। उसके अलावा ये वाला भी आगे हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी वाला भी, ठीक है। तो कमांड वर्ड से इतना भी कर सकते हैं, अगर सारा वहाँ से नहीं कर सकते तो, और इसकी भी पास्ट पेपर की जो वीडियो है वो सॉल्व्ड की, वो आप लोगों को पता है कहाँ पे मौजूद है, ये रही चैप्टर नंबर 7 की। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं आगे, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आ जाता है आगे फोर्सेस का। तो इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ, ये रही चैप्टर नंबर 8, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ रह गई इसके अंदर, एक चीज़ ये है कि ये स्पीड की डेफिनेशन और स्पीड निकालने का तरीका, ठीक है, ये आना चाहिए। और इसी तरह एवरेज स्पीड की डेफिनेशन, फार्मूला और एग्जाम्पल, यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी आनी चाहिए, कैलकुलेटर लेके जाइएगा लाजमी साथ। ये सबसे पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है, ठीक है हमारे पास। उसके बाद इसके ये वाले जो ग्राफ हैं इंटरप्रेट करने, ये लॉन्ग में हर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 1 2, इसकी साथ साथ ये वाली लाइनें असल में याद करनी होती हैं, और साथ ग्राफ बनाना भी आना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए। अगर उसने पिछले साल ये ग्राफ दिए थे, उनको कहा था कि इसकी ये वाली चीज़ें लिखें, चारों ग्राफ आए हुए थे, 5, ठीक है, ये आनी चाहिए। आगे हमारे पास था टाइप्स ऑफ फोर्सेज, ये वाला जो डब्बा है इतना ही कर लें तो ये भी बहुत बेहतरीन है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, आया भी हुआ है बल्कि, ठीक है। तो ये बाकी आगे टाइप्स ऑफ फोर्सेज यही वाली हैं जो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट करा रही है। अप्लाइड फोर्स ये वाली जिस तरह हो गई, ये उसी की टाइप्स में आ जाती है। फ्रिक्शन की आ गई, ठीक है। आगे हमारे पास कौन सी है, ये एग्जाम्पल्स एवरीडे लाइफ में कम से कम 3 एक आनी चाहिए, वैसे तो 5 आनी चाहिए लेकिन कम से कम भी 3 आनी चाहिए, ठीक है, 3 से कम। आगे नॉन कॉन्टैक्ट की ये डेफिनेशन है, ये फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन और पुल्ड, ये एक ग्रेविटेशनल की एक एग्जांपल आ जाती है। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर तो आ जाए, ये रही आगे, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन आ गई, नहीं ये मैग्नेटिक फोर्स की नहीं है, चलो इतनी भी वैसे लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है।
आगे ये वाली इसकी एग्जाम्पल है, कम से कम 3 आनी चाहिए, नहीं तो मस्ट 5 आनी चाहिए बहरहाल तो वैसे तो। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का हो गया। ठीक है, इंटरप्रेटिंग ग्राफ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, स्पीड टाइम ग्राफ भी हमने कर लिया और बाकी भी हम बता दी। आगे चैप्टर नंबर 10 में और इसके साथ पास्ट पेपर्स भी, पास्ट पेपर चैप्टर नंबर 8 के ये वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को करवाए भी हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी है, इसका भी दिखा देता हूँ, इसकी भी वीडियो पूरी की पूरी अपलोडेड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 की होगी, ये है चैप्टर नंबर 8 के। ठीक है, ये वाली वीडियो ये देख के आप लोग इजीली पास पेपर भी तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं आगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हर साल आते हैं, दोनों सालों से आ रहे हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 3 ही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और इन तीनों की आप लोगों को बस डेफिनेशन ही कर लें तो वो भी काफ़ी है। ठीक है ना, असल तो डेफिनेशन ही होती है। ये रही कंडक्शन, ये 3 मोड्स हैं, ये कंडक्शन की डेफिनेशन आ गई। आगे हमारे पास अब आ जाएगी कन्वेक्शन, ये रही कन्वेक्शन की डेफिनेशन। आगे चलते हैं अगर तो रेडिएशन की डेफिनेशन यहाँ पे सही नहीं दी हुई, तो ये इसके अंदर जो दी है पास्ट पेपर में मैंने जो लिखवाई थी ये वाली सबसे बेहतरीन है एग्जाम्पल के साथ। अगर तो कोई कंडक्शन कन्वेक्शन तीनों करना चाहे तो ये भी बड़ी इजी है, यहाँ पे आसान और छोटी करके लिखी गई हैं, तो ये भी कर लें। आगे हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, तो ये कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को साथ, कैलकुलेटर के बगैर कोई ना आए पेपर देने। ठीक है, तो यहाँ पे होगी कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, ये वाली ज़रूर आना है सवाल। ठीक है ना, पिछले साल भी आया हुआ है ये वाली। ये 4 फार्मूले हैं, ये वालों से ही सारा आप लोगों का काम हल हो जाना है। ठीक है, तो ये वाले आते होंगे फार्मूले अप्लाई करने और किस तरह करना है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आगे हमारे पास आ जाता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी कन्वेक्शन करंट्स के अंदर ही होता है, तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो ये कन्वेक्शन करंट, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और इसके अलावा ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कोई पता नहीं लॉन्ग में डाल दे। ठीक है, उसके अलावा ये वाली थर्मल्स की भी डेफिनेशन आ सकती है। और अच्छा, तो ये ओशन करंट्स की कोई इतनी मज़े की डेफिनेशन नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप लोग ये वाली कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो यही मशवरा है, ये जो मैंने लिख दी है। ठीक है ना, ये वाली ज़्यादा थोड़ी सी इजी है, इतनी कर लें या फिर ये वाली कर लें, ये थोड़ी सी समझने में मुश्किल आप लोगों को होगी। ओशन करंट्स यही होता है कि कंटिन्यूस मूव कर रहा होता है आपका जो सी का पानी है, यानी कि ओशन का पानी जो है ना वो किसी ना किसी तरह मूव कर रहा होता है, और वो अक्सर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जिस तरफ को हवा चल रही हो। ठीक है, अगर इधर को हवा चल रही है तो इधर को लहरें उठ रही होंगी, ये मतलब होता है आसान अल्फाज में। तो ये हो गया ओशन करंट्स। आगे है थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह ये दोनों ही सवाल आप लोगों को पता है कि ये पास्ट पेपर में आए हुए थे, तो ये मैं लिखवा देता हूँ यहाँ से। ये वाला थर्मल एक्सपेंशन आ गया और ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि एक्सपैंड हो जाना है किसी चीज़ का। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। ठीक है, सुकड़ जाना। और आगे हमारे पास मेरा ख्याल है ये थर्मल वैक्यूम फ्लास्क आ गया, दोनों सालों से ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है। ये वाले 4 पॉइंट्स आप लोगों ने कर लेने हैं वैक्यूम फ्लास्क के। ठीक है, और उसके अलावा एक ये वाली थर्मल इंसुलेशन भी आई हुई है पास्ट पेपर में। उसके अलावा अब ये पीछे रह गए हमारे पास पास्ट पेपर ये वाले, तो पास्ट पेपर आपको पता है ये वाले करवाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि वीडियो भी आप लोगों ने कहाँ से देखनी है। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल इंसुलेशन सारी आई हुई हैं पास्ट पेपर में, और ये इसकी वीडियो कहाँ पे मौजूद है, ये रही, ये रही ये वीडियो है इसकी, पास्ट पेपर चैप्टर नंबर 10 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।